राम राम भी सारा ने। तो स्वागत आपका एक और वीडियो में। तो भाई एक वीडियो थी जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई मन ने पिछले 1.5 महीने मैंने 10-11 किलो वेट लूज़ कराया, जिसमें मेरा मोस्ट ऑफ द वेट था जो फैट का था। मेरी पहला कंडीशन इसी थी और ई भी सी है, तो आप देख सको कितना अंतर है। तो एक चीज़ सबसे पहले समझनी जरूरी है भाई, फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में फ़र्क होगा। फैट लॉस में आप अपना फैट लूज़ करोगे, मसल ना बचाओगे, और वेट लॉस में आप अपना फैट की गला मसल भी लूज़ करोगे, जो कि एक अनहेल्दी ऑप्शन है भाई। कदे भी इस चीज़ में मत जाइए। अगर आप ओबीस भी हो ना, जो घने मोटे हैं भाई है ना, वे भी इस चीज़ ने मत करियो। आप आराम आराम तो स्लो प्रोसेस करने की कोशिश करियो। एक सबसे बड़ी चीज़ भाई, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कदम कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था किससे का। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा है, चलो मैं इतने लंबे टाइम तो वर्कआउट करना रहा हूँ, इस मारे मेरी तैयार चीज़ थोड़ी सी ईजी है। पर मैं आज आपने बताऊंगा कि आप लोग भी क्यों कर सको और मन ने क्यों कर करा। मैं दोनों चीज़ मिक्स करके बताऊंगा कि आप ती किए बेस्ट और मन ने किए कराया था। तो सब मेन चीज़ है भाई, आपकी डाइट आपका 80% काम ख़त्म कर देगी। अगर आप वर्कआउट भी नहीं करते ना, खाली वॉक भी करो, तो डाइट तो फिर भी आपका कम होने लग जाएगा। यो तय वेट कम हो जाएगा, ठीक है। पर आप अगर आपने मसल भी बनाए रखनी है, तो आपने थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहला हम बात करेंगे भाई, डाइट में के चीज़ ना होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ भाई, बाहर का बंद सीधा ना। इन चीज़ों की क्रेविंग होगी, स्टार्टिंग में आप ना छोड़ पाओगे। तो हो सके आप थोड़ा सा कम करो, पहला ना कम करो, फिर छोड़ने की तरफ जाओ। अगर आपने फिर भी खाने का जी करे तो आप घर पर बना खा सको, क्योंकि घर बनाई और चीज़ की आपने बेरा के आपने क्यों कर बनाई है, वह थोड़ी सी बाहर वाली तो बेटर हेल्दी होगी। हेल्दी तो वह भी नहीं है, पर उस तो थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी होगी ना। एक भाई शुगर, रिफाइंड शुगर होगा ना, ये तनु मान लो जो जितनी भी शुगर है, पहला शुगर आया थी, पहला बढ़िया शुगर थी भाई। शुगर अपनी खांड हो यार थी, बूरा हो यार थी, वे थोड़ी सी नेचुरल थी। पर ये ज़्यादा केमिकल यूज़ होना आ रहा है शुगर की, आप सब ने बेरा होगा। गन्ना उग गया है, गन्ने में भी केमिकल हुआ है, गेहूँ मतलब हर चीज़ में केमिकल है ना, लगभग लगभग। पर शुगर इसी चीज़ है भाई, जो आपका जो अगर आप शुगर अवॉइड करने लग जाओगे ना, आपका 80% काम हो गया मेरे हिसाब से ना। शुगर छोड़ के देखो भाई, एक हफ्ते की थोड़े से तंग हो गए, उसके बाद जो अगर आप महीना तय कर लोगे ना, तो उसके बाद जो दिमाग है ना, वो बहुत बढ़िया रहा काम करने लग जाए। ना क्रेविंग होगी ना कुछ भी होगा, देख के भी क्रेविंग ना हुआ है। मैंने 6-7 महीने में रह रहा हूँ, बीच में मैंने बहुत दिन थी छोड़ दी थी, तो मेरे को मिट्टी की ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती को ना, और ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है भाई। पर प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे है ना, शुगर कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। और ये गेवर का टाइम है देख लो, फिर भी छोड़नी पड़ा भाई। कुछ करना तो फिर तो छोड़नी पड़ेगी। तो शुगर बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी पड़ेगी। एक भाई, जितने सोल्ट वाले फूड है, जिनने के सोडियम, ये शुगर जितना तले और फूड हो रहा है ना, बाहर का हो रहा है जो है ना, बाहर का उसमें बहुत ज़्यादा भर भर का सोडियम हो रहा है। जो चिप्स होगी, कुरकुरे हो गया ना, और घरा भी आप ज़्यादा नमक ना यूज़ करो तो बढ़िया है। जितना ज़रूरी हो उतना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ना। तभी हमने बेरा है ऐड, हमने भी देख रखा होगा, गेंगा नामक रोग हो जाएगा आयोडीन की कमी तक। तो उतना तो ज़रूरी है जितना आपकी बॉडी ने चाहिए। पर नमक भी थोड़ा सा आपने ध्यान रख कर खाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा अननेसेसरी ना खाओ, सब जिम पड़ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, अननेसेसरी नमक ना खाओ। और शुगर होगी, मीठा हो गया, दो चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ है भाई, अपना वाटर इनटेक ठीक करो। अगर आपका वाटर इनटेक ठीक है ना, मेरे हिसाब तो आपका अप्रोक्स 90% काम हो गया। उसके बाद 10% आप वर्कआउट तक कर सको। डाइट आप भाई अपने हिसाब से बनाओ, जो आप लॉन्ग लास्टिंग लेकर चल सको। कि आप अगर आज उस चीज़ ने फॉलो कर रहे हो, तो आप लंबे टाइम तक उस चीज़ ने फॉलो कर सको। नू नहीं है आज आप फॉलो कर रहे हो, 1 महीना फॉलो कर रहे हो, 2 महीना फॉलो कर रहे हो, पर तीसरे महीने आप फिर दोबारा तो इतने थक जाओ कि भाई वह चीज़ फॉलो करनी है मुश्किल हो जाएगा भाई। जो कर नू कर यार, बहुत सारे लोग फलाने का ब्याह रहा है, डकना शूट करवाना, ये कराना है, प्रोफेशनल रीज़न अलग हो है। ये एक एथलीट हो है, वो बहुत सारी चीज़ छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा, क्योंकि उसने एक सर्टेन टाइम थी है ना अपना वेट दिखाना। तो उसके बाद फिर वो नॉर्मल पाओगा, उसका 10-12 किलो वेट बढ़ जाएगा। एक जो कर मैं MMA की बात कर लूँ, MMA में 15-20 किलो वेट कट करना बहुत नॉर्मल माना जा है कि इतना वेट तय काटना ही काटना पड़ेगा। और वो वे 1-1.5 महीने के अंतराल में काट ले हैं, पर वो फाइट के बाद वो उतना जल्दी रिकवर भी हो जाए। तो अगर आपने बनाए रखना, तो आपने शॉर्टकट ना अपना ना, थोड़ा सा लॉन्ग वे लेकर चलना पड़ेगा। कि आपकी डाइट सुधारो, अपना जो रूटीन है ना वो सुधारना पड़ेगा प्रॉपर। के भाई आप के खाना कर रही हूँ, सुबह से शाम की चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं के खाना कर रहा हूँ, इससे मेरा के इफेक्ट पड़ेगा। हर आदमी की बॉडी अलग है, जो मैं खाना कर रहा हूँ ज़रूरी ना वो आप पर भी काम करें। के बार आपका उस तक कम में भी हो जा काम, अरे के बार उस तक ज़्यादा भी एफर्ट लगाने पड़े। मेरा सिंपल सा रहा अगर
मेरा मोटा मोटा प्रोटीन का सोर्स बता दूंगा पहला था आपने ना, ये मैं दो सोर्स और ऐड करिया मैंने, पहला नहीं कराया था। एक कराया मैंने सोयाबीन भाई 50 ग्राम, और मूंग दाल चिल्ला भी यूज कर लिया करो, और पनीर भी यूज कर लिया करो। 3 ये मैंने ये ऐड करे क्योंकि वेजिटेरियन की वजह था ना। और अगर मतलब पहला मैं क्या कराया था, पहला मैं दूध, दही और प्रोटीन और बादाम, ये 4 चीज़ें तो मैं प्रोटीन ले आ रहा था। इसके अलावा मैंने कभी नाप के नहीं खाया, पर ई फिलहाल मैं थोड़ा सा मैं इन चीज़ों में कंसर्न हूँ, क्योंकि इस तक गया सफ़र मैंने बेरा क्यों करो होगा, तो उसमें थोड़ा सा मैंने साइंटिफिकली जाना पड़ेगा। तो ये बात करेंगे भाई डाइट क्यों कर बनाऊँ। सबसे पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमाइज, शुगर और सोडियम सोल्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ मिनिमाइज होगी, वाटर इनटेक बढ़िया हो गया, आपका काम हो गया डाइट का पूरा। अब ये चीज़ आपने क्यों करनी है, ये चीज़ इस डाला तो होनी चाहिए कि भाई आप इन्हें लॉन्ग वे में लेकर चल सको। अगर आप मान ले बहुत सारे, मतलब मैं अपनी ये बताऊँ अपना एक्सपीरियंस के, जब मैंने स्टार्ट कराया तो मैंने रात में बहुत भूख लग गया थी, तो रात में भूख लग गया था भाई, फिर अपना खाने ने है ना थोड़ा सा शिफ्ट कर लो, शाम के टाइम में सुबह मॉर्निंग में फास्टिंग कर लो थोड़ी सी, के छोटे छोटे मील बना लो, और शाम में अगर ले हो तो फिर भी हल्का फुल्का फ्रूट ले लो, पपीता है ना, सलाद वगैरह खा ले। पर भूख लग गई शुरू में भाई, यह बात आप एक्सपीरियंस करोगे स्टार्टिंग के दिनों में, फिर टाइम की गल्ला हो जाएगी। पर एक फिर माइंड सेट की दिक्कत हो सबसे ज़्यादा कि भाई स्टार्ट कर दिया, 1 हफ्ता हो गया, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, रोज़ आदमी काटे पे खड़ा होकर देखा स्केल पे भाई कितना वेट कम हुआ। 3 चीज़ें तो बचना भाई बहुत लंबा प्रोसेस है यो, 1 महीने में करना है तो वो थोड़ा सा ऐसा चीज़ होगी वाह भाई लंबी आप सस्टेन ना कर सकते। अगर आप प्रोफेशनल ना हो तो आप ना कर सकते सस्टेन उसने, तो शॉर्ट टाइम की जगह आप थोड़ा सा टाइम लॉन्ग लेकर चलो, हेल्थ ने चेंज करो भाई, बॉडी ने चेंज मत करो। ये चीज़ मतलब एक चीज़ जो सुधर गई ना तो उन्हें सुधारे रखो। अगर कदे महीने 1.5 महीने में कभी भी खाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत को ना, खा सको आप। ये बात करेंगे भाई, एक छोटा सा बता दूँ, डाइट अगर बनानी है तो आप 2 टाइम रोटी खा सको हो, दूध पी सको हो, दही खा सको, लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सको हो, कोई भी प्रोटीन यूज़ कर लो भाई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें लैक्टोज की दिक्कत ना होती क्योंकि उसमें प्योर प्रोटीन होगा। दूध में लैक्टोज होया करे, और डेयरी प्रोडक्ट में लगभग में लैक्टोज हुआ, आजकल ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आपका लैक्टोज की प्रॉब्लम है तो भाई आप मूंग मांग ये इन सब चीज़ आता है, जो वीगन प्रोटीन होगा नेचुरल सोर्स उनका आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सको। बस जितना सिंपल रखोगे ना चीज़ा उतना बेस्ट है, जितना नुगारा बेसिक हुआ ना, बेसिक सब तो बेस्ट हुआ है, बेसिक एक्सरसाइज हो, बेसिक डाइट हो, वह लॉन्ग लास्टिंग जा सके। और ये आऊँगे वर्कआउट की बात भाई, मैं कर यार था अगर स्टार्टिंग में 5-4 किलोमीटर तो मैं कराया करूँ हमेशा वार्म अप ही भी। फिर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट करी 10 किलोमीटर डेली, जिसने मतलब मेरा इतना वेट लॉस करा, क्योंकि मैं दिन में मेरी 4-4 हज़ार कैलोरी में बर्न करने लग रहा था। मैं जो फिटनेस बैंड पर होता है उस तो मैं ट्रैक करूँ था, मैं 4-4 हज़ार कैलोरी बर्न करने आ रहा था, और मैं खाना आ रहा था 2-2.5 हज़ार कैलोरी, तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। और एक भाई वर्कआउट मैंने एक खाली रनिंग नहीं, अगर ज़्यादा ओबीस होता है पहला वॉकिंग से स्टार्ट करो, वॉकिंग के बाद रनिंग के कल थोड़ी बहुत पीटी होया अगर जो आपने देखी हुई जंपिंग जैक्स, हाई नी, स्टेयर, सब तरह रामबाणी इलाज है भाई वेट लॉस का, फैट लॉस का। स्टेयर करो 10-10, 15-15 मिनट है ना, या डेली करोगे ना अपना बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे स्टेयर के। पर्सनल एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, मन ने स्टेयर तो ऊपर कोई वर्कआउट लागता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है स्टेयर। उसके बाद हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो। वेट ट्रेनिंग ना करना चाहते भाई, शर्म आवा जिम में जान में भाई, सब लोग देखेंगे कि करेंगे, तब घर पर भी कर सो, पुशअप वगैरह पार्क वगैरह में ना स्क्वाट कर लो, पुशअप कर लो, पुलअप्स करने की कोशिश कर लो, प्लैंक करो। प्लैंक पेट घटाने थी ना, जो हमारी पेट की मसल है ना उन्हें ट्रेन करनी थी, क्योंकि वो मसल भी ज़रूरी है। या मसल क्यों ज़रूरी है भाई, जो हमारी बैक होया करना है, बैक में जो निचला मेरे हिसाब से लंबर रीजन क्या है ना, ऊपर होया करे सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, तो नीचे टेलबोन होया। तो इसमें है ना याड़े तो रिपकेज प्रोटेक्ट करे है ना, पर याड़े वाले हिस्से में ना कोई साइड में कुछ ना होता, खाली या मसल होगा हर बैक की, लोअर बैक की मसल हो, तो यह मसल स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो थोड़ा सा आपकी स्टेबिलिटी में भी ज़्यादा फर्क होगा। तो अगर मोटी होता भाई इस मसल ने कदे मत भूल यार, इसने मन ने बहुत साल भूल ली, पर मेरी अल्टरनेट तरीके तो हो जाती, मतलब कि यार उसने डायरेक्ट ना होगा, इनडायरेक्ट ट्रेन होया करती है हमेशा, पर मैं थोड़ा सा इसने एज ए मसल ट्रेन करूँ। तो ये तो होगी ट्रेनिंग की बात भाई। फिर जिम में जाओगे तो फिर जिम में तो आप ट्रेनर तो पूछ सको आपने क्या वर्कआउट करना, आप कुछ भी मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड आजकल स्प्लिट में कर ले हुए, और ये क्या यार पुश पुल लेग हो गए, सिंगल
सिंगल बॉडी पार्ट ले ले, डबल ले ले, ये तो कुछ भी कर सको। अगर आप कैपेबल हो ना वेट ट्रेनिंग करने के और आप जा सको हो तो भाई वेट ट्रेनिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका। वेट करती आना लो वेट, मतलब मॉडरेट वेट का ला, हाई रेपिटेशन रखो। डेविड गोगिन्स का एक इंटरव्यू पढ़ी हो, उसने 3-4 महीने में 40 किलो वेट कम करा था बिना स्किन लूज करे। उसका यो ही मेथड था, वो निकाल था कि मैं मॉडरेट वेट में ना बहुत हाई रेपिटेशन पर जाया करता, बहुत ज़्यादा हाई रेपिटेशन, जिससे मूवमेंट होगा तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा, ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी तो ज़्यादा फैट बर्न होगा। तो यह चीज़ है, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग, वह चाहे बॉडी वेट हो चाहे जिम में हो, करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेगुलरिटी बनानी थी भाई, कुछ भी ना है, वह बात है जिसका भूख है ना वो नुगा रहा है। जब भूख लगे ना, जब आदमी है ना हरियाणा में गया कर, उसमें गए बुंदा में गए जाकर बाल ठा लिया अगर, तो भूखा खेल है भाई। अगर आपने हेल्दी रहना है, एक के बाद है भाई, आज नहीं तो डॉक्टर का होगा जब करनी पड़ेगी, जब छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, मिटा सब कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। आज अपनी मर्जी तो छोड़ दोगे तो बढ़िया है, ना तो डॉक्टर छड़वाओगा। अपनी आड़ा जुगर वातावरण है ना वो सब ने बेरा है, किसा खाना किसा बाहर का खाना है, फल फ्रूट की में सब कुछ, सब कहे में वो है मिलावट है ना। पर जो हम ठीक कर सके वह चीज़ यह है कि अपने खान पान में सुधार, अपना वर्कआउट टाइम पे कर लो। माइंड सेट की तो भैया ये बात है, यो तो दिमाग सब का नाटा भाई, एक क्या करेगा लेटा रहे सो जा, यो कर ले, फ़ोन चला ले, रील चला ले, सब ने डोपामीन मिल रहा भाई, रील चलाए इधर सोए था ना। बस फर्क इतना है, जो उठ कर लेगा कुछ वो फिट रह जाएगा, वो अलग दिखेगा, और ना तो भाई सोए जाओ करे जाओ, फिर दूसरे की वीडियो कमेंट तो नहीं यो कर लिया वो कर लिया, तू नू और तू नू है, उस चीज़ का कोई बेनिफिट हो ना भाई। मेरा जो इतना वेट कट होया ना वो इससे हमारे होया कि भाई मेरे डाइट ऑन पॉइंट थी, मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो यार। जब मैं कोई चीज़ लेकर साल लिया करूँ ना कि मैंने इतना करना है, मैंने कोई एक बेंच मार्क सेट कर दिया ना, तो मैं उसने अचीव करके दिखाया करूँ, मेरे दिमाग में सनक हो जाए यार। तो सनक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और थारी मर्जी है, और कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप भाई कमेंट करके बता दियो। मेरे हिसाब से मैंने कवर कर दिए हैं, डाइट वर्कआउट आप कितना स्टार्ट कर दो, कितना कर सको, क्योंकि ये सब चीज़ में आपने कोई प्लान बना कर ना दे सकता, क्योंकि मन ने नहीं बेरने भाई। इस वीडियो में देख कर कौन आदमी ट्राई करेगा, वो कितना फिट है, उसका फिटनेस लेवल क्या है, वो कड़े तक स्टार्ट करेगा है ना। मैं बस आपने एक नू बता सकूँ, आप स्टार्ट कितना करो, आगे तो आपने रास्ता अपने आप बेरा पाट जाएगा। और रनिंग तो मेरे हिसाब से ना छोड़नी है ना चाहिए, क्योंकि सब तो मेन चीज़ होगा स्टेमिना भाई, लंग्स की कैपेसिटी बढ़िया होनी चाहिए आदमी है ना। अगर मेरे बाइसेप्स बाहर है और मेरा चालती ना साथ डलना रहे तो मेरी कोई फिटनेस ना है। हमेशा फंक्शनल फिटनेस ने चेंज करो, जो हमारी डेली रूटीन में काम होगा। और एक प्रो टिप भाई, जो आदमी मतलब ठीक ठाक फिट है, जिम में आ रहे हैं भाई, उठते हैं ना 10-12-11 सूर्यासन तो सब करे यार हो ना, जिससे आपकी प्रॉपर सारे मूवमेंट है ना ठीक रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ हो रही है कि जिम में जावा उसमें करें, ग्राउंड की ट्रेनिंग है ना भाई, अकेले आदमी पे होगा कोई ना, अकेला आदमी मोटिवेशन खो देगा। जिम में आप है ना फिर भी जाओगे ना, अपना मोल मिलेगा एक, उस मोल में आप कर सको। अगर आप भाई अकेले कर सको तो बेस्ट है भाई ग्राउंड, क्योंकि उस पर आप अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंडोरेंस तीनों चीज़ों पर काम करो। जिम में आप इंडोरेंस पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप डंबल मारे, ये 4 सेट मारे, ये 4 सेट मारे और आगे। पर कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हार्ट की हेल्थ, क्योंकि मेन सौदा तो यो है भाई, जब तक दम नहीं पाटेगा, जब तक दम नहीं बनेगा, और यो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यह फिटनेस है। वो तो फिर डंबल उठाए थे कितने बार कब्जे बना लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप भाग उछल कूद जो एक्टिविटी वही नहीं कर सकते ना, तो कोई बेनिफिट नहीं है इन चीज़ों का। तो इसी फिटनेस ने चेंज करो भाई, जो आपने हर मूवमेंट में हेल्प करे, कि तभी आपने मतलब आप लैक ना करो, रनिंग में लैक ना करो, वेट में उठाने में लैक ना करो, और ये कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी में लैक ना करो। एक स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, आपने स्ट्रेचिंग करोगे तो मसल स्टीफ नहीं होगी, रिकवरी बढ़िया होगी। और एक सब मेन पॉइंट में भूल गया था भाई, दुनिया का कोई मेडिसिन इसी रिकवरी नहीं कर सकता जो रिकवरी आपकी स्लीप करेगी। धरती पे कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी XYZ, जो रिकवरी स्लीप कर देगी ने वो कोई नहीं कर सकता। 7-8 घंटे की बढ़िया नींद लिया करो, और सोने तक कम से कम 2 घंटे पहले खाना खा लिया करो, रिकवरी और ज़्यादा फास्ट होगी। ये सब चीज़ साइंटिफिक है भाई है ना। 2 घंटे पहले कम से कम खाना खाओ, और नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। रात की नींद है ना बहुत ध्यान था, अगर रात की जॉब करो तो दिन में सोना बहुत ज़रूरी है, 6 घंटे से मिनिमम सोना ज़रूरी है। बस इतनी सी बात थी भाई, और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सको हो। और जाते जाते फिर एक के बात कहूँगे, बोले बाबा जी से हम दम नहीं, देसी की सेहत कम नहीं। बोल शंकर भगवान की जय।